हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो सब बच्चे घर पर हैं एंड घर की हालत तो ख़राब है। बदमाशी, खेल कूद, सामान, टॉयज़ अपने इधर उधर रखना, वो सब ओ गॉड बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है। फ़िलहाल तो मैं अपनी सुबह की चाय इंजॉय कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग दिन भर में जब समर वेकेशंस होता है, बच्चे घर पे होते हैं, तो आप कैसे अपने बच्चों को इंगेज करते हैं। मैंने तो सोचा है, मतलब स्विमिंग क्लास तो वो ऑलरेडी जा रही है मेरी डॉटर, और मैंने सोचा है कि कुछ म्यूज़िक या पेंटिंग या कुछ ऐसी क्लास ज्वाइन करवाना, या कोई अच्छा समर कैंप आप लोग को पता हो दिल्ली एनसीआर में, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट वेव अलर्ट और बहुत कुछ चल रहा है। तो हम लोगों को अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखना है और अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी लाइफ से। मतलब बहुत सारी डिसीज़ेस कम हो जाएंगी आपके लाइफ से। आपको जो भी जॉइंट पेन होता है, इंडाइजेशन, स्टमक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इवन इनफैक्ट स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ हमें अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखना चाहिए, क्योंकि स्किन का केयर भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ड्राई हो जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ऑल्दो मैं ना बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती ना, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो इतनी नॉलेज भी नहीं है कॉस्मेटिक्स की। बट हाँ, मैं सीरम एंड टोनर यूज़ करती हूँ एंड सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र। काजल भी कभी कभी लगा लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा आईज़ डल हो रही हैं, स्किन डल हो रही है। काजल से मैंने नोटिस किया है कि मेरे फेस में ना ग्लो आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक चमक आ जाती है। सो वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये नया लैक्टो कैलामाइन का टोनर ख़रीदा है, ऑल्दो मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लेट्स सी कैसा काम करता है ये। लैक्टो कैलामाइन तो वैसे भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो अच्छा ही होता है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड मुझे फ़ील हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठंडक सी है मेरे स्किन पे, विच इज़ रियली नाइस। आई थिंक अगर आप कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो, आप घर पर भी हो पूरे दिन ना, तो भी अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखो। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। कॉस्मेटिक्स यूज़ मत करो, मतलब कॉस्मेटिक्स करो बट अच्छा यूज़ करो, एंड ओनली इफ़ इट इज़ एब्सोल्युटली नीडेड, जो मतलब मेरा मानना है। और कॉस्मेटिक्स मैं भी यूज़ करती हूँ, मतलब आई कैन नॉट डिनाई कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं वैसा ही यूज़ करती हूँ जो मेरे मतलब सिर्फ अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी फंक्शन वंक्शन में गई तो थोड़ा पार्लर से मेकअप करा लिया, अदर देन दैट मैं नहीं यूज़ करती, और ना मुझे आता है, और ना ऑनेस्टली यू वोंट बिलीव मेरे पास है भी नहीं, मुझे आता भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आज तक कि मेरे फेस पे कौन सा फाउंडेशन, कौन सा अंडरटोन जाएगा, मुझे नहीं पता। यू वोंट बिलीव। मेरे स्किन में ऑलरेडी देखिए बहुत सारे मार्क्स हैं। मेरे अंडर आई भी बहुत ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मेरे मोल्स इतने सारे हैं फेस पे। बट इट्स ओके, अपने इम्परफेक्शंस को वी शुड लर्न टू लिव विद आवर we should learn to love our body, our face, our skin, be comfortable in your own skin. गर्मी के दिन हैं, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे लिप्स में भी देखो काफ़ी ये पानी की कमी से होता है, तो हाँ, पानी खूब पीजिए। ये लिपस्टिक मैक की है, मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी मतलब बाहर जाती हूँ तो अक्सर लगाती हूँ, बट हाँ घर पे भी कभी कभी हल्का सा ले लेती हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, तो मैं तो एनी हाउ मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि
उसको गोद में लेना होता है। बट हाँ, इतना तो स्किन केयर हर किसी को करना चाहिए। मेरा आज मन कर रहा है कि मैं घर पे भी काजल लगा लूँ। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन चलो आज लगा ही लेती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा जेल वेल कोई फैंसी काजल नहीं है, नॉर्मल मेबेलिन का कलॉसल। ओह, खुल क्यों नहीं रहा। बहुत हल्की से एक लाइन लगा ले रही हूँ, एक चेहरे में ग्लो आ जाएगा। वैसे मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे कुछ दवाइयाँ लानी है। हिम्मत तो हो नहीं रही है जाने की, ऑनेस्टली घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, बट जाना है। बस मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगी नहीं। बस अब अपने हेयर्स कोम करके आई थिंक आई एम ऑल सेट फॉर द डे। सो गाइस, मैं जहाँ से हेयर ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आप लकड़ी के कोम से कोम करो। एंड एक स्पेशल आती है, शायद नीम की लकड़ी के कोम आती है, दैट इज़ इवन बेटर। और ऐसे 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 अपने बालों की एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मसाज करो। मतलब आप जितना भी टाइम दे सको, ऐसे ऐसे अपने स्कैल्प की मसाज करो रोज़ डेली। एंड ऑयलिंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ पे करो ऑयलिंग, दैट इज़ एनफ। ऑयलिंग आपके बालों में सिर्फ कंडीशनिंग करता है और कुछ नहीं करता है, उससे कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हाँ, कंडीशनिंग हो जाएगी, बाल थोड़ा सा लेस मेसी हैपहैज़र्ड से रहेंगे, बट अदर देन दैट और कुछ नहीं है फ़ायदा। बाकी अच्छा खाओ, प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अनाज मतलब उन्होंने मुझे रोटी और राइस खाने के लिए, मतलब कम खाने के लिए बोला है। प्रोटीन इंटेक का मुझे अपना इंक्रीज़ करना है और करना है, मैंने करा है पहले से इंक्रीज़, लेकिन और करना है। मुझे पसीने आने लग गए। विदाउट मेकअप भी टोनर एंड टोनर लैक्टोकैलामाइन मिल्क टोनर यूज़ करके भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया है ना। मुझे मेकअप वेकअप की या फाउंडेशन की मुझे ज़रूरत ही नहीं फ़ील हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये हेयर बैंड लगा लेती हूँ सो दैट बाल माथे पे ना आए। बच्चे को भी हैंडल करना है ना मुझे। मैंने ये हेयर बैंड लगा लिया है, ये ब्लैक कलर का। तो इससे क्या होगा कि माथे पे बाल भी नहीं आएंगे और मतलब बच्चे को भी मैं इजीली हैंडल कर लूँगी। उसको गोद वोद में लेना है ना, वो भी हैंडल हो जाएगा। और अल्टीमेटली तो फिर मैं पॉनी टेल ही बना लूँगी। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सनस्क्रीन। आप चाहे घर पे ही हों, बाहर नहीं जा रहे हों, तो भी सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लगाती हूँ। ये इंडिया में तो लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। आप चाहे घर पे भी हों तब भी लगाइए सनस्क्रीन रोज़। सनस्क्रीन से भी ग्लो आ जाता है। और मुझे स्वेटिंग देखिए, मुझे अभी से ही स्वेटिंग आने लग गई। बट एनीवेज, स्वेटिंग आना भी एक अच्छी निशानी होती है, बट हाँ ज़्यादा भी नहीं। मेरी स्किन इस समय हाइड्रेटेड है बहुत ज़्यादा, टच वुड होनी चाहिए ना। एंड आई थिंक मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी। हो सकता है अगर मैं बाहर कहीं गई तो थोड़ा सा लिपस्टिक को और डार्क कर लूँगी। अदर देन दैट आई एम फाइन, आई एम गुड टू गो।
और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। सो यस, सो ये देखो गाइस, घर पे रहने के लिए आई थिंक इट्स गुड टू गो। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और एक ग्लो आ गया है, एक हाइड्रेशन आ गया है फेस पे। और मैंने बहुत ही मैंने टोनर एंड सीरम यूज़ किया है, तो और कुछ नहीं। बहुत ही हल्के से लिपस्टिक लगाई है, जो कि अब तो कुछ भी गई है, और बहुत हल्का सा काजल से मेरा टोन थोड़ा लिफ्ट अप होता है, तो इट सूट्स मी। सो हाइड्रेशन इज़ मस्ट। सो गाइस, अभी तक तो मैंने स्किन को हाइड्रेट किया, अब इट्स टाइम टू हाइड्रेट माई बॉडी। तो मैं कोकोनट वाटर, नारियल पानी रोज़ पीती हूँ, और आप सबको भी पीना चाहिए। गर्मियों में स्पेशली 44 डिग्री बाहर टेम्परेचर है एंड हीट वेव अलर्ट है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ना थोड़ा खाने पीने में कम कर लो, लेकिन पानी खूब पियो, पानी तो खूब पीना है। एंड देयर आर मेनी हेल्थ ड्रिंक्स ऑल्सो, हेल्थ ड्रिंक रेसिपी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वो भी बनाकर अपने आप को हाइड्रेटेड रखो रोज़। तो स्किन के साथ साथ बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अब वो फ़ायदा आपको आपके स्किन में भी दिखेगा। बॉडी में एंड हेल्थ में तो आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी हेल्थ हमारे हाथ में ही होती है, तो अगर आप उसका टेक केयर करेंगे तो यू नो बॉडी इज़ अ टेम्पल, इट्स नॉट अ डस्टबिन कि आप उसमें कुछ भी डालते जाओ। सो बॉडी इज़ अ टेम्पल, कीप इट क्लीन, कीप इट हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ इट। सो गाइज़, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही फिर किसी दूसरे ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।